नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म के अंदर जो 4 महासंगीतियां हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको सबको पता होगा कि बौद्ध धर्म के अंदर जो संगीतियां हुई थी उनका अपना बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। उन चारों संगीतियों से बौद्ध धर्म की आगे की जो दशा और दिशा थी वो तय हुई थी। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो पहली समिति का आयोजन किया गया था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं और चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में कि वो कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर या तो स्थान पूछा जाता है, या अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, या तत्कालिक शासक का नाम पूछा जाता है, या उनमें किस प्रकार के कार्य हुए, इस आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार का आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो जो सबसे पहली बौद्ध संगीति थी, प्रथम बौद्ध संगीति, उसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ था। आपको पता था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो परिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इन्होंने 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो सप्तपर्णी गुफा नामक स्थान है राजगृह बिहार में, वहां पर पहली समिति का आयोजन किया गया। और हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के, उस समय मगध के शासक थे। मगध पर उस समय हर्यक वंश का शासन था। अजातशत्रु उस समय के तत्कालिक शासक थे। और इसकी जो अध्यक्षता थी पहली बौद्ध संगीति की, वो पूरन महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? पूरन महाकश्यप ने। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद होना चाहिए? इसका समय याद होना चाहिए, इसकी जगह राजगृह बिहार की सप्तपर्णी गुफा, उस समय के शासक अजातशत्रु और पूरन महाकश्यप। तो ये तो बिल्कुल क्लियर आपको याद होना चाहिए। आपको एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं तो इसके जो शासक हैं वो आप इसमें याद कर सकते हो, ए के, चौथी संगीति का भी के। तो ए के से शासक याद कर सकते हो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसका स्थान है वो आप याद कर सकते हो RVP के। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ए के और RVP के, ये स्थान हो जाएंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो इस तरह से ये आसान आप बना सकते हो। आप अपने तरीके से अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। ज़्यादातर ट्रिक है वो खुद की बनानी चाहिए, खुद की ट्रिक कभी नहीं भूलते। तो ये मैंने बना रखी थी इसकी RVP के और ए के हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पूरन महाकश्यप, 500 भिक्षु इसमें उपस्थित हुए थे, इसलिए पहली बौद्ध संगीति को पंचशतीका भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है कि कौन सी बौद्ध संगीति को पंचशतीका कहा जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो पंचशतीका प्रथम बौद्ध संगीति को कहा जाता है क्योंकि इसमें 500 भिक्षु उपस्थित हुए थे। केवल इसमें 500 भिक्षु थे वो उपस्थित हुए थे, प्रथम जो बौद्ध संगीति थी। इसके बाद में इसमें भिक्षुओं की संख्या बढ़ गई थी। तो इस संगीति का जो प्रमुख कार्य, यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि पहली संगीति के कार्य के बारे में अगर जानकारी पूछी जा सकती है, जैसे सूत्र और विनय पिटक का जो संकलन किया गया था वो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत्र और विनय पिटक का जो संकलन किया गया था वो आनंद और उपाली का उसको प्रमाण माना जाता है। सूत्र पिटक का प्रमाण आनंद को और विनय पिटक का उपाली को माना जाता है। सूत्र पिटक क्या है? आपको पता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था जिसमें हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत और जो उसके विचार पढ़े थे, उसमें मैंने त्रिपिटक के बारे में बताया था कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित बातें संकलित है। तो पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक, इन दोनों का संकलन था वो प्रथम बौद्ध संगीति में हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में जो सुत्त पिटक था उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका संकलन है वो सुत्त पिटक में है। इसके अलावा इसमें बुद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं, जो बुद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की है, बुद्ध के जन्म से पूर्व की है कथाएं हैं, वो जातक कथाएं हैं। उनकी संख्या कितनी है? 549 है। वो उनका संकलन भी सुत्त पिटक में है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया
कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है बौद्ध धर्म का। कौन सा? सुत्त पिटक। तो ये याद होना चाहिए। सुत्त पिटक को क्या है? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं जिनको कहा जाता है, 549 जातक कथाओं का संकलन है सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब है विनय पिटक। विनय पिटक है, उसका प्रमाण उपालि को माना जाता है। इसमें जो बौद्ध धर्म के या बौद्ध संघ के हैं वो नियम इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये आपकी प्रथम बौद्ध संहिता के बारे में जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संहिता की। तो इसका समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, पूर्ण 100 वर्ष, यानी 483 में हुई थी, तो ये 383 ईसा पूर्व में। अब इसका स्थल है वो वैशाली, आरवीपी के, याद रखना है आपको, चुलवग नामक स्थान है वैशाली में, वहां पे हुआ था। इसका जो आयोजन था, इसके समय शासक कौन थे? इसके समय कालाशोक नामक एक, जिनको काकवर्ण भी कहा जाता था, शिशुनाग वंश के ये शासक थे। और इसके जो अध्यक्षता करने वाले सावक मीर या सर्वकामनी, इनका दूसरा नाम था, सावक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम की जो अध्यक्षता की थी वो पूरन महाकश्यप ने की थी, दूसरे की सावक मीर ने की थी। इसमें क्या कार्य हुए? इसमें देखो, जो पूर्वी और पश्चिमी भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षु थे, जो पूर्वी भिक्षु थे और जो पश्चिमी भिक्षु थे, उनके बीच में विनय संबंधी जो नियम थे उनको लेकर मतभेद चल रहा था। तो जो मतभेद चल रहा था वो पूर्वी और पश्चिमी में चल रहा था। पूर्वी में इसमें पाटलिपुत्र और वैशाली के आ जाते थे, पूर्वी पाटलिपुत्र वैशाली, और पश्चिमी में आ जाते थे अवंती और अवंती के, और इसके अलावा कौशाम्बी के बौद्ध भिक्षु आ जाते थे। तो पूर्वी और पश्चिमी जो भिक्षु थे उनके बीच में विनय संबंधी नियमों को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। इसकी वजह से ये जो भिक्षु संघ था ये 2 भागों में बंट गया। दूसरे के अंदर, द्वितीय में भिक्षु संघ है वो 2 संप्रदायों में बंट गया, 2 संप्रदायों में बंट गया। दूसरी बौद्ध संगीति में जो भिक्षु संघ था वो विनय संबंधी कुछ जो नियम थे, जो विनय संबंधी जो नियम थे उनको लेकर होने वाले मतभेद के कारण 2 संप्रदायों में बंट गया। ये संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से ये पहली बार इसका बंटवारा हो जाता है, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के केवल 100 वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म है उसका जो भिक्षु संघ है वो 2 संप्रदायों में बंट गया है। उसमें एक है स्थाविर और दूसरा है महासंघी। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थाविर है उनको थेरवादी भी कहा जाता है, महासंघी को श्रावस्तीवादी भी कहा जाता है। स्थाविर क्या है? अब आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो स्थाविर है, इसका जो मुख्य जो इनका नेतृत्व करने वाला था वो था महाकच्चायन। कौन था? महाकच्चायन इनका नेतृत्व करता था, स्थाविर वालों का, थेरवादी का। इनके अंदर जो लोग थे ना, जो भिक्षु थे, उनका परंपरागत विनय में आस्था थी उनकी। मतलब जो बुद्ध के समय में बनाए गए विनय नियम थे उनमें उनकी आस्था थी, वो उनमें कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादी थे। और ये सबसे प्राचीन संप्रदाय था। जो स्थाविर या थेरवादी संप्रदाय था वो सबसे प्राचीन संप्रदाय था। और इसका जो प्रधान पीठ थी इसकी वो कश्मीर में थी। प्रधान पीठ कहाँ थी इसकी? प्रधान पीठ थी वो कश्मीर में थी। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवादी संप्रदाय या स्थाविर संप्रदाय, और ये रूढ़िवादी थे, परंपरागत विनय में आस्था रखते थे। इनकी प्रधान पीठ थी वो कश्मीर में थी। दूसरे थे महासंघिक। महासंघिक जिन्हें सर्वास्तीवादी भी कहा जाता था, इसका नेतृत्व था वो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ये वो पूरन महाकश्यप नहीं है, ये अलग है महाकश्यप, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ये पूरन महाकश्यप प्रथम जो बौद्ध संगीति है उसमें अध्यक्षता करने वाला था वो अलग था, और द्वितीय बौद्ध संगीति में एक महाकश्यप है, वो पूरन महाकश्यप है, ये महाकश्यप है। इसने क्या किया? इसने महासंघिकों का, सर्वस्तीवादियों का नेतृत्व किया। लेकिन अब इनके बीच में जो विवाद था तो वो विवाद क्या था? ये तो पूर्ण जो परंपरागत विनय थे उनमें विश्वास रखते थे, ये चाहते थे कि उनमें समय के अनुसार परिवर्तन हो।
इसलिए ये परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को अपनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये दो भागों में, दो संप्रदायों में बंट गया था। परिवर्तन के साथ ये परंपरागत विनय को चलाना चाहते थे और इनका जो प्रधान केंद्र था वो मगध था। इनका प्रधान केंद्र मगध था। ये अलग बात है कि बाद में ये संप्रदाय आ गया, 18 उप संप्रदायों में आकर बंट गया था, जिसमें स्थावीर वालों के 11 और जो महासंघिक वालों के हैं उनके आगे 7 उप संप्रदाय और बन गए थे। अब हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति की तो इसमें जो समय है वो है 251 ईसा पूर्व। अब ये 100 साल बाद नहीं हो रही है, 283 में होनी चाहिए थी, लेकिन समय ज्यादा बिता दिया इन्होंने। 251 वर्ष बाद हो रही है, क्योंकि अब ये दो भागों में विभाजित हो चुके थे, तो हो सकता है कोई तालमेल नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए समय ज्यादा लग गया 100 वर्ष से। 251 ईसा पूर्व में अगली बौद्ध संगीति होती है। स्थल है पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी है। ये केंद्र वहीं रहता है लगभग। तो शासक है उस समय मौर्य वंश के महान शासक अशोक मौर्य। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मोगलीपुत्र तिस है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। मोगलीपुत्र तिस है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। ये स्वयं थेरवादी था। जो मोगलीपुत्र तिस था ये थेरवादी था, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति थी उसमें किसका वर्चस्व था? उसमें थेरवादियों का, स्थावीरों का या थेरवादियों का वर्चस्व था। इनका वर्चस्व तीसरी बौद्ध संगीति पर था, थेरवादियों का। प्रमुख कार्य अब क्या हो गए? तो तीसरी है तो इसलिए तीसरा पिटक, त्रिपिटक पूरे हो जाएंगे। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन हो जाएगा। इसको कथावत्थु भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कथावत्थु भी कहा गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें धम्म की दार्शनिक व्याख्या है। इसमें धम्म की, जो बौद्ध धम्म है उसकी दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक विचारों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लेखक, अभिधम्म पिटक या कथावत्थु के लेखक है वो मोगलीपुत्र तिस को माना जाता है। मोगलीपुत्र तिस को इसका लेखक माना जाता है। दूसरा कार्य इसमें क्या होता है? संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया जाता है और 60,000 जो पथभ्रष्ट भिक्षु है उनको सभा से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा काम ये हम मान सकते हैं कि संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया जाता है और 60,000 भिक्षुओं को, पथभ्रष्ट भिक्षुओं को संघ की सभा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम हो गया। पहला महत्वपूर्ण काम था तीसरे पिटक की रचना। दूसरा महत्वपूर्ण काम, संघ के नियम को कठोर बना दिया और 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को सभा से बाहर निकाल दिया। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? इसमें बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया था। बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया था। तो 3 प्रमुख कार्य हो गए हैं इसमें। कौन कौन से 3 प्रमुख कार्य? पहला तीसरे पिटक का निर्माण, उसके बाद बौद्ध जो संघ भेद को रोकने के लिए नियमों को, कठोर नियमों का निर्माण करके 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इससे बाहर निकालना और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण। ये 3 प्रमुख काम तीसरी बौद्ध संगीति में 3 प्रमुख काम हमने कर लिए हैं। दूसरी में 2 भागों में बटी है, तीसरे में 3 प्रमुख काम हमने कर लिए हैं। अब तीसरी संगीति का जो उल्लेख है वो एकमात्र भारतीय पुस्तक में, कौन सी में? उसका नाम है सामंत पासादिका। सामंत पासादिका में मिलता है, जिसके लेखक है बुद्ध घोष। सामंत पासादिका नामक जो पुस्तक, भारतीय पुस्तक जिसके लेखक बुद्ध घोष हैं, उनकी पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा जो सिंहली अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश हैं, उसमें भी तीसरी संगीति का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी हम 3 बातें याद कर रहे हैं। पहला है भारतीय पुस्तक, तो उसका नाम है सामंत पासादिका, बुद्ध घोष की है। दूसरी बात हम कर रहे हैं श्रीलंका के बारे में, जिसमें दीपवंश और महावंश में भी तीसरी बौद्ध संगीति की जानकारी हमें उसका उल्लेख मिलता है। और तीसरी बात यह है कि जो अशोक थे, जो इस समय के शासक थे, समकालीन शासक थे, इनके किसी भी शिलालेख में बौद्ध संगीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आगे फिर जो बौद्ध संप्रदाय है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं इसके समय की। तो ये लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। स्थल था कुंडलवन कश्मीर और शासक थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? इसमें देखो, एक अध्यक्ष होगा वसुमित्र और एक उपाध्यक्ष होगा अश्वघोष।
अश्वघोष। अब हम बात करते हैं इस संगीति पर किसका प्रभाव है। इसमें देखो हमने पढ़ा था कि थेरवादियों का प्रभाव है, तो उसमें आगे वाली जो संगीति है उसमें चौथी संगीति में महासंगीकों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो संगठित हो जाएंगे। ये तो सामान्य सी बात है कि पहली में इनका प्रभाव रहा है तो वो भी सक्रिय हो जाएंगे अगली बौद्ध संगीति तक, और वो कोशिश करेंगे कि अगली में हमारा प्रभाव रहे। इसलिए चौथी में महासंगीकों का, या हम कह सकते हैं कि सर्वस्तिवादियों का प्रभाव रहा था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी संगीति पर किसका प्रभाव रहा था। इसमें तीसरी और चौथी में ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि दूसरी में तो इनका निर्माण होता है। तो चौथी में महासंगीकों का प्रभाव रहा था। प्रमुख कार्य इसमें क्या हुए, इसमें क्या प्रमुख कार्य हुए। जो बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंश थी उनकी टीकाओं का संस्कृत के अंदर विचार विमर्श करके उनकी टीकाओं का संकलन किया गया, और इसको नाम दिया गया विभाषा शास्त्र। क्या नाम दिया गया इसको? विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र के जो लेखक थे वो थे वसुमित्र, जो इसके अध्यक्ष थे वो इनके लेखक थे। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो पूर्ण महाकश्यप है उसने कोई भी यहाँ कुछ नहीं इसमें लिखा, लेकिन दूसरी में हमने बात की थी जो इसके अध्यक्ष थे सावकमीर, यहाँ भी इनका कोई जिक्र नहीं आता है। लेकिन जो तीसरी संगीति है उसका अध्यक्ष है मोगलीपुत्तिस, वो अभिधम पिटक या कथावस्तु का लेखक है। और चौथी में जो इसका अध्यक्ष है वसुमित्र, वो विभाषा शास्त्र नामक एक टीका का संकलन करवाता है वसुमित्र। तो इस प्रकार तीसरी और चौथी के अध्यक्ष हैं वो एक एक पुस्तक भी इससे संबंधित लिखते हैं, ये याद करने वाली बात है। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म है, वहां हमने बौद्ध भिक्षुओं का संघ के बारे में बात की थी। जो भिक्षु संघ थे वो उसका विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ पूरे बौद्ध धर्म का ही विभाजन हो जाता है दो संप्रदायों में। वहां हमने पढ़ा था कि भिक्षु संघ था वो दो भागों में बंट गए थे, जो बौद्ध भिक्षु थे वो दो भागों में बंटे थे, लेकिन यहाँ पूरा बौद्ध धर्म है उसका दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय बन जाते हैं, हीनयान और महायान। ये शुरुआत थी, लेकिन वहां जाकर ये पूर्ण काम हो जाता है। यहाँ शुरुआत में भिक्षु संघ थे वो स्थेरवादी में और महासंघिक में या स्थाविर और महासंघिक में बटे थे। वहां ये दो संप्रदायों का रूप ले लेते हैं। जो थेरवादी थे वो कहलाए हीनयान, तो ये हीनयान कहलाए। कौन से? थेरवादी, थेर यादी हीनयान कहलाए। और जो महासंघिक थे वो महायान कहलाए। यहाँ देखो आप, महासंघिक थे वो महायान कहलाए, और जो थेरवादी थे वो हीनयान कहलाए। अब हम बात करेंगे हीनयान। हीनयान कौन से थे? हमने बात की थी थेरवादी थे वो रूढ़िवादी थे, परंपरागत विनयों पर विश्वास रखते थे, इसलिए हीनयानों को रूढ़िवादी कहा गया है। निम्न मार्गी, जैसे हीन शब्द से निम्न मार्गी अपने आप बना सकते हो, याद कर सकते हो। व्यक्तिवादी थे, ये केवल स्वयं के कल्याण के बारे में सोचते थे, इनको अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं था, केवल व्यक्तिवादी थे, स्वयं के बारे में सोचते थे, तो ये हीनयान कहलाए। ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये हीनयान कहलाए। तो इनकी बातें देखो, हीन है, ये एक महापुरुष मानते हैं, ये रूढ़िवादी है, ये निम्न मार्गी है, व्यक्तिवादी है, इसलिए ये हीनयान है। और दूसरा महासंघिक वाले थे जो सुधार चाहते थे, विनयों को परंपरागत विनयों में समय के अनुसार सुधार चाहते थे, वो महायान कहलाए। वो उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले लोग थे और समय अनुसार वो विनयों में परिवर्तन चाहते थे। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। पहली बार मूर्ति पूजा बुद्ध की महायानों ने ही शुरू की थी। तो आपके एक बार इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये चीज बिल्कुल आपको याद हो जाए साथ के साथ। तो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में, स्थल है सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगृह विहार में है, और जो तत्कालिक शासक है वो है अजातशत्रु हर्यक वंश का, मगध का। अध्यक्षता कौन करता है? पूर्ण महाकश्यप करता है। 500 भिक्षु उपस्थित होने के कारण इसे पंचशती का भी कहा जाता है। प्रमुख कार्य क्या होता है? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। सुत्त और विनय पिटक में क्या है? तो जो सुत्त पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनको जातक कथाओं का 549 जातक कथाओं का संकलन है। बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसे कहा गया है। विनय पिटक है
उसमें क्या है, बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है। द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थल है चुल्लवग वैशाली में, और जो शासक है वो है कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश के हैं। अध्यक्षता इसकी करते हैं सावकमीर या सर्वकामनी इनका दूसरा नाम है। इसमें क्या कार्य होते हैं, इसमें दो जो बौद्ध भिक्षु संघ है वो 2 वर्गों में बंट जाता है, स्थाविर और महासंघिक। और इसमें क्या कारण क्या रहता है, जो पूर्वी और पश्चिमी भिक्षु थे उनके अंदर विनयों के नियमों को लेकर कुछ मतभेद था, उसकी वजह से 2 में बंट जाते हैं। स्थाविर वालों का जो नेतृत्व करता है वो करता है महाकच्चायन करता है। ये परंपरागत विनय में आस्था रखते हैं, और इनका जो सबसे प्राचीन ये संप्रदाय है और इनका जो प्रधान पीठ है वो कश्मीर में है। महासंघिक वालों को सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है। इनका नेतृत्व है वो महाकश्यप करता है। महासंघिक में देखो महाशब्द आ रहा है बार बार, महासंघिक, महाकश्यप, महायान, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। परिवर्तन के साथ ये परंपरागत विनय में विश्वास रखते हैं। इनका प्रधान केंद्र है मगध है, और ये बाद में 18 उप संप्रदायों में, जिसमें स्थाविर वालों के 11 और महासंघिक वालों के 7 उप संप्रदाय बन जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति में 3 काम होते हैं, हमें याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है। 3 काम होते हैं। दूसरी में 2 बौद्ध भिक्षु संघ 2 भागों में बंट जाता है, तो तीसरी में 3 काम होते हैं और 3 बातें याद रखनी है। 3 काम कौन कौन से होता है। पहला काम संघ भेद को रोकने के लिए, पहले इसके बारे में थोड़ी ये बात कर लें कि तृतीय बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थल था पाटलिपुत्र था, मगध की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी थी, और शासक था उस समय सम्राट अशोक मौर्य वंश का जो शासक अशोक मौर्य महान शासक वो था। अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस करता है, या तीसरे में तीसरा पिटक, एक तो इसमें इसका संकलन होता है अभिधम्म पिटक जिसे कथावत्थु भी कहा गया है। मोगलीपुत्तिस की इसका संकलन करता है, लेखक कहलाता है। इसमें धम्म की दार्शनिक व्याख्या है, किसमें, अभिधम्म पिटक में धम्म की दार्शनिक व्याख्या है। पहला काम हो गया, तीसरा पिटक बन गया है पहला काम। दूसरा काम है संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण, जिसमें 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को सभा से निष्कासन, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 काम होते हैं। अब 3 बातें कौन सी है, पहली कि इसका आयोजन का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में है, जिसके लेखक हैं बुद्ध घोष। दूसरी बात, श्रीलंका के दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, अशोक के किसी भी शिलालेख में तीसरी बौद्ध संगीति का कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता, ये तीसरी बात। तो 3 कार्य, 3 बातें और तीसरा पिटक, तीसरी संगीति कंप्लीट। चौथी संगीति कहाँ होती है, कश्मीर के कुंडल वन में होता है। शासक कनिष्क कुषाण वंश का, अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अशोक घोष द्वारा की जाती है। इस संगीति पर महासंघिकों, इसमें थेरवादियों का प्रभाव था, उसमें महासंघिकों का है। तो इसमें प्रमुख कार्य बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश है उन पे संस्कृत में विचार विमर्श करके टीकाओं का संकलन विभाषा शास्त्र में किया जाता है, जिसके लेखक है वसुमित्र। बौद्ध धर्म यहाँ पर 2 संप्रदायों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान थे वो थेरवादी थे, और महायान वाले महासंघिक थे वो महायान के संप्रदाय में उसको लेकर चले गए। हीनयान वाले क्या कहते थे, रूढ़िवादी थे, व्यक्तिवादी थे और निम्न मार्गी थे। ये इसको बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और महायान वाले उत्कृष्ट मार्गी थे और समय अनुसार उसमें परिवर्तन के साथ विनयों को चलाते थे और बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। मूर्ति पूजा की शुरुआत इन्होंने की थी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर आपने पूरा देखा है तो आपको समझ भी आया होगा और साथ के साथ याद भी हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी आपको ये हीनयान, अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो हीनयान और महायान पे रहेगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो उसमें से प्रश्न भी खूब आते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।